जिससे सामने वाले का ऑब्सेशन बढ़ता है क्योंकि इंसान नेचुरली उसी चीज के पीछे भागता है जो आसानी से नहीं मिलती। फिर द चार्मा आता है जो लोगों को जज नहीं करता बल्कि उन्हें इम्पोर्टेंट, कंफर्टेबल और इमोशनली सेफ फील करवाता है। और ग्रीन कहते हैं कि लोग उन लोगों के पास रहना पसंद करते हैं जिनके साथ उन्हें रिस्पेक्ट और इमोशनल पीस फील हो। किताब का एक बड़ा लेसन यह है कि अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से नहीं बनता क्योंकि कई एवरेज लुकिंग लोग भी बेहद अट्रैक्टिव लगते हैं जबकि कई सुंदर लोग बोरिंग लगते हैं। असली अट्रैक्शन कॉन्फिडेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मिस्ट्री और एनर्जी से पैदा होता है। ग्रीन बताते हैं कि डेस्परेशन अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करती है क्योंकि जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा वैलिडेशन मांगता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जबकि सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और काम कॉन्फिडेंस इंसान को पावरफुल बनाते हैं। किताब में मिस्ट्री की इम्पोर्टेंस पर भी बहुत जोर दिया गया है क्योंकि अगर आप अपनी सारी बातें तुरंत रिवील कर देते हो तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा मिस्ट्री हो तो लोग आपके बारे में ज्यादा सोचते हैं और इमोशनली इन्वेस्ट होने लगते हैं। ग्रीन कहते हैं कि लोग लॉजिक से ज्यादा इमोशंस से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए वर्ड से ज्यादा इमोशनल इफेक्ट मैटर करता है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं लेकिन आपने उन्हें कैसा फील करवाया यह कभी नहीं भूलते, इसलिए सक्सेसफुल सेड्यूसर वही होता है जो सामने वाले को एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, डिजायर या इमोशनल कनेक्शन फील करवाएं। किताब फैंटेसी की पावर के बारे में भी बताती है क्योंकि रियलिटी अक्सर बोरिंग होती है और लोग इमेजिनेशन, रोमांस और एक्साइटमेंट चाहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी प्रेजेंस को इमोशनली एक्साइटिंग बनाते हो तो लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ग्रीन बॉडी लैंग्वेज को भी बेहद इम्पोर्टेंट बताते हैं और कहते हैं कि आई कॉन्टैक्ट, रिलैक्स्ड मूवमेंट्स, काम बिहेवियर और कॉन्फिडेंट एनर्जी बिना कुछ बोले भी अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। किताब का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है जिसमें समझाते हैं कि अगर आप लोगों की इमोशंस समझना सीख जाओ, जैसे कौन इनसिक्योर है, कौन लोनली फील कर रहा है, कौन अटेंशन चाहता है और कौन अप्रिसिएशन चाहता है, तो आप रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन में बहुत पावरफुल बन सकते हो। ग्रीन एंटी सेडक्टिव क्वालिटीज भी बताते हैं जैसे इनसिक्योरिटी, डेस्परेशन, कांस्टेंट कंप्लेनिंग, सेल्फिशनेस, ओवर एक्सप्लेनिंग और नीडनेस क्योंकि ये सारी चीजें अट्रैक्शन को खत्म कर देती हैं। किताब यह भी सिखाती है कि पेशेंस अट्रैक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है और जल्दी रिजल्ट पाने की कोशिश कई बार सब खराब कर देती है। ग्रीन कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्पोर्टेंस भी बताते हैं और कहते हैं कि ग्रेट कम्युनिकेटर्स सिर्फ फैक्ट्स नहीं बोलते बल्कि इमोशंस क्रिएट करते हैं। इसलिए स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर, इमोशनल कॉन्वर्सेशंस और इमेजिनेशन लोगों पर गहरा असर डालती है। किताब में यह भी बताया गया है कि लोग उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए एंटिसिपेशन और अनसर्टेनिटी कई बार ऑब्सेशन पैदा कर देती है। ग्रीन सेल्फ लव और को भी अट्रैक्शन का बेस मानते हैं क्योंकि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते तो दूसरे भी नहीं करेंगे, इसलिए स्किल्स इंप्रूव करना, फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और पैशन डेवलप करना जरूरी है। किताब वार्निंग भी देती है कि सेडक्शन का गलत इस्तेमाल मैनिपुलेशन और टॉक्सिक बिहेवियर बन सकता है क्योंकि अगर कोई सिर्फ अटेंशन, कंट्रोल या सेल्फिश रीजंस के लिए लोगों की इमोशंस यूज करता है तो रिलेशनशिप्स फेक और हार्मफुल बन जाते हैं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल रिस्पेक्ट और जेन्युइन कनेक्शन के साथ करना चाहिए। ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वे होते हैं जो लोगों को इमोशनली अंडरस्टूड और अलाइव फील करवाते हैं क्योंकि इंसान सिर्फ सक्सेस या ब्यूटी से नहीं बल्कि फीलिंग्स से जुड़ता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंस, मिस्ट्री, इमोशनल इंटेलिजेंस, पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और यूनिक पर्सनालिटी डेवलप करो, लोगों को जेन्युइनली सुनो, उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाओ और अपनी प्रेजेंस से उनकी जिंदगी में पॉजिटिव इमोशंस लाओ तो आपकी पर्सनालिटी
नेचुरली मैग्नेटिक बन जाती है और लोग सिर्फ आपके लुक्स या वर्ड्स नहीं, बल्कि आपने उन्हें कैसा फील करवाया यह हमेशा याद रखते हैं। थैंक यू।